हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लेकर आए हैं गणित विषय के वस्तुनिष्ठ के उत्तर जो सभी सेट के विद्यार्थी मिला सकते हैं। सेट ए बी सी डी, क्योंकि सेम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक इधर उधर है, बिल्कुल सटीक उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट उत्तर हम दे रहे हैं। हमने जो निकाले हैं, हमने जो आपके उत्तर देने जा रहे हैं, बिल्कुल सही सटीक उत्तर है। एक भी उत्तर आप गलत नहीं बता सकते, हमने बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। और सभी अपना ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए, कितने आप राइट करके आए हैं, कितने आपके रॉन्ग हैं। और घबराने वाली बात नहीं है, गलत निकल भी सकते हैं आपके। देखिए, अगली परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना। आप एग्ज़ाम है ये, ज़्यादा इसको आपको डिप्रेशन में नहीं लेना। इनको कुछ गलत होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, कुछ सही होंगे। किसी विद्यार्थी के सारे ऑब्जेक्टिव भी सही निकल सकते हैं। तो सारे विद्यार्थी अपने अपने ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित विषय का पेपर आपका हो चुका है, मिला लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तुनिष्ठ की सही विकल्प की। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला प्रश्न आपका देखिए, सेट सी की हम बात कर रहे हैं। सेट सी का पेपर है, बट सारे प्रश्न सेम है आपके चारों सेट में, ABCD में। तो प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्सी का समय काल है, बिल्कुल राइट उत्तर है 640 से 546। बिंदु P 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी। देखिए एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, इस बार ऑब्जेक्टिव थोड़ा से घुमा फिरा के दिए हैं। इसमें जो उत्तर आएगा 7.07 आएगा। इसका जो उत्तर आ रहा है 5 करनी 2, मतलब करनी 2 का मान आपको रखना था, फिर करनी 2 का जो मान आया उसका गुणा 5 में करना था, तो फिर उसका उत्तर आएगा 7.07। दूरी का सूत्र लगाकर आपको हल करना था। लेकिन विद्यार्थियों, ये जो थोड़ा सा जो सवाल दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, थोड़ा सा कठिन दे दिया है, क्योंकि करनी 2 का मान बहुत सारे विद्यार्थियों को निकालना नहीं याद है। और ये अपनी जो अध्याय है, अपना जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें दे भी नहीं रखा उसने करनी वाले कोई मान भी नहीं दे रखे सवाल के करनी 2 का मान निकालो और फिर उसमें मान करो। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड दे दिया। और ये भी थोड़ा सा अंदर से पूछा है, पहला सही विकल्प। ठीक है, अगले प्रश्न तीसरे की बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन c का आलेख का प्रकार होता है, तो प्रबलीय होगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन भी थोड़ा सा उसने हार्ड कर दिया है। रेखिक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित जोड़ दिया इसमें, एवं संगत होता है। अगर संगत आता तो ये वाला ए वाला सही रहता है अपना, लेकिन जब आश्रित इसने जोड़ दिया है तो फिर सी वाला राइट रहेगा, क्योंकि ये संगत भी है और आश्रित भी है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें आश्रित जोड़ा गया है। तो इसमें ये वाला राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल इजी वाला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब 0 बड़ा होता है b वर्ग ऋण 4ac से, तब कोई भी ऋण में उत्तर आता है, मतलब b वर्ग ऋण 4ac ऋण में उत्तर आएगा, 0 बड़ा रहेगा। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला है 11वां पद। इसमें आप आसानी से निकाल सकते थे। 11वां पद कैसे निकालता? a प्लस 10d से डायरेक्ट निकल जाएगा, 22 उत्तर राइट आएंगे इसमें। ठीक है, a प्लस 10d का सूत्र लगाओ, डायरेक्ट मान रखो, a बराबर लिखो, d का मान रखो, गुणा कर दो, 22 उत्तर आ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान मिला लीजिए। द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघातीय सूत्र, ये द्विघातीय सूत्र होता है x बराबर ऋण b धन ऋण करने में b वर्ग ऋण 4ac/2 है, ये द्विघातीय सूत्र है। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, यहाँ पर nवां पद का सूत्र लग जाता है और चौथे सूत्र इसके आएंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो खाली स्थान में समबाहु आएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। चलिए चौथा देख लीजिए। चौथा है त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई वाला सूत्र लगाना था इसमें। θ/360 × 2πr, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है। करनी 3 एक संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होती है, सभी को याद है अच्छे से। अगला है छठा, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात की परिभाषा इसने पूछ ली थी, इसमें बहुपद की घात आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सत्य असत्य मिला लीजिए। सत्य असत्य भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। पहला राइट रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो सत्य त्रिकोणमितीय अनुपात से हम ज्ञात कर सकते हैं दूरी। अगला जो है दूसरा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो माध्य तो कहलाएगा नहीं, बहुलक कहलाता है, तो ये असत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा है
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, जी 1 होता है, बिल्कुल राइट आंसर, सत्य रहेगा। वृत्त को 2 बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी, देखो तिर्यकछेदी थोड़ी कहते हैं हम, छेदक रेखा कहते हैं ना, तो ये असत्य आएगा। क्या आएगा? ये असत्य, गलत है ये, ठीक है, क्योंकि तिर्यकछेदी थोड़ी बोलते हैं उसको, तो अपन छेदक रेखा बोलते हैं। अगला है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, बिल्कुल राइट है, 1 ही होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अर्धगोले का आयतन का सूत्र गलत दे रखा है, असत्य आएगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली है सही जोड़ी मिला लीजिए ना, सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सेक वर्ग थीटा -1 टेन वर्ग थीटा का है, ये सर्वसमी का है। टेन वर्ग थीटा बराबर होती है सेक वर्ग थीटा -1, तो इसमें टेन वर्ग थीटा आएगा पहले वाले में, ठीक है। टेन 30 का मान, टेन 30 का मान, चलिए नीचे से देख लेते हैं। टेन 30 का मान यहाँ पर है, ये टेन 30 का मान होता है 1/2, ये दूसरे वाले में आ गया। तीसरे वाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का है, तो सभी को याद होगा अच्छे से ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र θ/360 गुणित πr वर्ग होता है, ठीक है। अर्धगोले का आयतन का सूत्र, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 πr की घन। अगला है साइन वर्ग 25 डिग्री प्लस कॉस वर्ग 25 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 वाले में आ जाएगा ये 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन θ/cos θ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आगे अपने एक शब्द में, चलिए एक शब्द में देख लेते हैं। पहला है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा अपन को लिखनी थी, तो ये परिभाषा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, बिल्कुल सरल परिभाषा है। दूसरा है एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का, ये त्रिभुज का लोगो बना दिया मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको एनवा पद का सूत्र लिखना था, एनवा पद का सूत्र याद होगा आपको, an बराबर a + n - 1 d। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखना था, ये बड़ा कथन है थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है, पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज की एक भुजा, यहाँ पर लिख दिया, पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु प्रतिच्छेद करती हुई बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करते ही आधारभूत अनुपातिकता का कथन है, ठीक है। चलिए बढ़ता आगे। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है, बिल्कुल सरल। द्विघात बहुपद x वर्ग धन bx धन शून्य का गुणनफल c/a, सभी को याद होगा शून्य का गुणनफल c/a होता है। चलिए बढ़ते आगे। चलिए ख़त्म ही हो गया अपना ऑब्जेक्टिव ना। चलिए ऑब्जेक्टिव लाए थे हम आपके लिए, सभी ने वॉच किया होगा। देखिए घबराने वाली बात नहीं, अगर कम नंबर आ रहे हैं, कम नंबर देखिए ऑब्जेक्टिव थोड़े से हार्ड पूछ लिए इस बार, ज़्यादा अगले पेपर की तैयारी आप अच्छे से कीजिएगा, थोड़े से डीप में जाइएगा, डिटेल में जाइएगा, ठीक है। मेन क्योंकि इम्पोर्टेंट थोड़ा सा पेपर क्या है अंदर से बन रहा है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अंदर से बनकर आ रहा है ना। चलिए मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, और इंग्लिश के टॉप 20 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं कल। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।